प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 से 11 जुलाई 2026 तक चला 3 देशों का दौरा खत्म हुआ। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन एक सवाल अब भी सबसे बड़ा है। आखिर इस पूरे दौरे से भारत को क्या मिला? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा थी या इसके पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्यों इस दौरे में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को चुना गया? क्या इससे व्यापार बढ़ेगा या रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा? इस समय लगभग पूरी दुनिया की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरों को सिर्फ एक बिजनेस और कूटनीतिक यात्रा बता रही है। अखबारों में छप रहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते हो रहे हैं, लेकिन कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश दौरा सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होता है। हर देश की यात्रा करने के पीछे एक रणनीति होती है और हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये तीनों देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी कि इंडो पैसिफिक में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा समुद्री व्यापारिक गतिविधियां इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में मजबूत दोस्ती भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। यह है मलाका स्ट्रेट, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक। भारत का बड़ा आयात निर्यात इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इस मार्ग के बिल्कुल पास बसा है इंडोनेशिया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 14 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही ब्रह्मोस और एस्ट्रा मिसाइल की आपूर्ति की डील, जो कि करीब 5,400 करोड़ यानी कि $600 मिलियन की डील हुई। इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला फिलीपींस और वियतनाम के बाद तीसरा देश बन गया है। साथ ही सेमांग बंदरगाह के विकास पर भी सहमति बनी, जो भारत के लिए समुद्री निगरानी का एक बड़ा केंद्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की, जो भारत इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करता है। यानी यहाँ रक्षा, व्यापार और संस्कृति तीनों स्तरों पर संबंध मजबूत हुए हैं। अब बात करते हैं इस दौरे के दूसरे और बेहद अहम पड़ाव की, ऑस्ट्रेलिया की। आने वाले 20-30 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिज लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की होगी। ऑस्ट्रेलिया इन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया और यूरेनियम की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाएं तैयार की, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बल मिलेगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने पैक्ट पार्टनरशिप फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन नाम की एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के टेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से 18 बड़े परिणाम निकले और CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर जल्द हस्ताक्षर की बात भी कही गई है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पड़ाव न्यूजीलैंड की। प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद किसी भारतीय PM के रूप में न्यूजीलैंड गए। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दौरा था। इस यात्रा के दौरान संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया गया। यहाँ कुल 18 ठोस परिणाम निकले और 10 समझौते हुए, जिनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA सबसे बड़ा है। सबसे खास बात, न्यूजीलैंड ने आने वाले 15 सालों में भारत में $20 अरब यानी कि करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य बनाया है। समुद्री सुरक्षा के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी, जिससे भारतीय नौसेना को प्रशांत क्षेत्र में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे दौरे से भारत को क्या मिला? अगर पूरे दौरे को एक लाइन में समझना हो तो जवाब है, भारत ने इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन इसे विस्तार से समझें तो 5 बड़े फायदे निकल कर आते हैं। पहला फायदा, व्यापार। ऑस्ट्रेलिया के साथ CECA की राह आसान हुई। न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुले। नंबर 2 है ऊर्जा और मिनरल्स। ऑस्ट्रेलिया से लिथियम, कोबाल्ट और यूरेनियम की सप्लाई सुनिश्चित हुई, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और परमाणु ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 3, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। इंडोनेशिया को मिसाइल की सप्लाई,
संभाग पोर्ट का विकास और न्यूजीलैंड के साथ लॉजिस्टिक समझौता, भारत की समुद्री निगरानी मजबूत हुई है। नंबर 4 है टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट के तहत एआई और सेमीकंडक्टर में सहयोग भारत को टेक्नोलॉजी की रेस में आगे ले जाएगा। नंबर 5 है वैश्विक भूमिका। यह दौरा साबित करता है कि भारत अब सिर्फ दक्षिणी एशिया तक सीमित नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में एक मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। हाँ, इतना जरूर है कि जब भारत इस क्षेत्र में अपनी दोस्ती मजबूत करता है तो चीन समेत अन्य देशों की गणनाओं पर इसका असर पड़ता है। लेकिन यह कहना कि इस दौरे से शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति धीरे धीरे बदलती है, लेकिन भारत ने इस दौरे पर कई ऐसे पत्थर रखे हैं जो आने वाले दशकों में काम आने वाले हैं। अब आपकी बारी है। आपकी नजर में इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? क्या 20 अरब डॉलर का निवेश, ब्रह्मोस डील या फिर पैक्ट जैसी टेक पहल? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।